को आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए, कौन से वो एजेंडे हैं जिन पर हमें प्रेस को आमंत्रित किया है? सबसे पहले जी आपके सभी दर्शकों को और कलायत तनकीद जनता को मेरी तरफ से नमस्कार और राम राम। आज हमारा जो कलायत मैं कहूँगा कैथल जो जिला है उसके साथ एक भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ द्वारा किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से मैं सब अधिकारियों से बात कर चुका हूं और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि आज बिजाई का सीजन है जीरी का और पानी की किल्लत आई हुई है। ये कह रहे कि हिसार में पानी पूरा करना है। हिसार में क्या हो रहा है, जहां पे कई जगह वहां फ्लड की सिचुएशन, जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होनी चाहिए, एक रिसोर्स है, वो नहीं हो रही। जो लो लाइन एरियाज है वहां पे ज्यादा पानी जा रहा है और इसका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और सरकार को मेरी चेतावनी है कि अगर जो एक हफ्ते के अंदर हमारा पूरा पानी हमारे हल्के को नहीं दिया जाएगा तो हमें विवश होके पे तो उस समय रीमॉडलिंग की मेरे को आश्वासन दिया था, हाँ भरी गई थी, न्यू कपिल मुनि माइनर की और सिरसा पैरेलल माइनर की। आज तक उस पर रिपेयरिंग तक नहीं हुई है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये भाजपा सरकार की है। आज भाजपा सरकार धुम्मे ठाण में बीजी है। बोले धुम्मे ठा दिए हमने, धुम्मे ठाना क्या मतलब? ये एक ऐसी लैंग्वेज आप खुद सोच रहे, धुम्मे तो वो उठ रहे हैं हरियाणा में, जगह जगह गोलियां चल रही है, अपराध हो रहे हैं, धुम्मे तो उठे पड़े हैं। हमारे लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें वो मुहैया कराना सरकार का काम है। अब सर आज वो कुछ काम हो ही नहीं रहा, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो जो ये रुख है, ये जो प्रदर्शन होगा, वो किस स्तर का हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं? शुभगुरु है, कहा के भी शुभगुरु। एक तरफ कंपैरिजन आप करते हो चाइना से, चाइना तो 1 महीने बना दिया, हमारे पास छोटा सा पुल नहीं बन रहा। हमारे किसानों की जो फसल हो रही है खराब होने लग रही है पानी की वजह से। तो जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, और कौन है? तो विधायक जी, वहाँ एक जवाबदेही तय होती है, क्वेश्चन जब आप लोग लगाते हैं तो मंत्री उसका जवाब देता है और समय सीमा भी तय होती है। तो कौन मुकर अपनी बात से की ये जिम्मेवारी तय थी? ये जिम्मेवारी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उनके मंत्रियों की, जो उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिलाया था कि भाई कपिल मुनि माइनर, न्यू कपिल मुनि माइनर की रिमॉडलिंग और सिरसा पैरेलल की रिमॉडलिंग हम ये दोनों करेंगे। आज जो बाता माइनर हुआ, हमारा कपिल मुनि माइनर है, हमारे जितने भी माइनर है वहां पर टेल पे पानी तक नहीं पहुंच रहा है। इससे हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही बेरोजगारी देखो आप, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये सबसे ज्यादा खासकर कैथल जिले का जो इलाका है, यहाँ पे खेती पे निर्भर लोग हैं। तो एक तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और असलियत में आप देखो, ये सीईटी ने एकदम एग्जाम डिक्लेयर कर दिया, बच्चों पे कितना बोझ है उसका, है मेहनत कर रहे हैं। मैं कहूंगा बच्चे, अच्छे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पास हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि देर आए दुरुस्त आए, ये पेपर तो पहले हो जाने चाहिए थे। विकास जी, लोकसभा सेशन भी शुरू होने जा रहा है और आपके पिताश्री हिसार लोकसभा से सांसद हैं। क्या मुद्दा उनके संज्ञान में भी है? क्या लोकसभा पटल पर भी ये बात जाएगी? बिल्कुल, जब भी उनको मौका मिलेगा वो पूरी संज्ञान में। जो हमेशा किसानों का जो मुद्दा होता है, पिछली बार भी लोकसभा के सदन में 18 मिनट के लगभग कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिताजी को बोलने का मौका दिया था, एमपी साहब को बोलने का मौका दिया था। और आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से मुखर होकर के उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी। और वो किसान आज तरस खाली हमारे कैथल जिले का नहीं है, पूरे हरियाणा का किसान तरसते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है, कहीं ना कहीं इनमें कोई प्रपंच नजर आता है कि भाई किसानी खत्म करो, खेती खत्म करो। जो काले कानून आए थे वो भी एक जो लोगों की लड़ाई की वजह से वापिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने मर्जी से वापिस नहीं लिया है। तो इसी मुझे तो ऐसा लगता है ये उसी की कड़ी है कि किसानी घाटे का सौदा पड़ा दो, लोग खेती करना छोड़ दें। तो विधायक जी, कलायत का अगर बात की जाए, कलायत के अंदर लगातार पिछले 5 वर्षों से जो गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है, वो गंदे पानी के लिए भी मैंने अधिकारियों से बात की थी। अब जो यही तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे काम थे 5 साल से पहले जो मंजूर हुए थे। चाहे आज परशुराम बरातघर है, अभी तक तो वो बन जाना चाहिए था, वो भी ऐसे बीच में अधर में लटक रहा है। पैसे भी बढ़ा दिए, मैंने जितने परसेंट लगाए। ऐसी बहुत एक जरूरी सड़क थी जो खरक पांडवा
ड्रेन से खरक पांडवा NH खरक पांडवा से लेकर के ड्रेन के साथ साथ कुंडरी ड्रेन के साथ साथ कलायत अनाज मंडी तक वो बनती थी। क्योंकि जो हमें आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोड बनाने हैं, जब भी सीजन आता है तो जो कलायत कस्बा है यहाँ पे जाम की स्थिति हो जाती है, उसे एक तो वो रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही हमने जब उस समय जब चौधरी जयप्रकाश जी यहाँ से विधायक थे और एक रैली हुई थी, उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी भी थे, दादा रामविलास भी थे। उन्होंने कहा था कि भाई कलायत के अंदर वो महाराणा प्रताप कॉलेज फॉर बॉयज बनाएंगे, वो भी आज तक नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी आप ये देख सकते हो कि विधानसभा में भी आकर के ना कर रही है। मेरी लड़ाई यही है कि आपने हाँ भर दी लोगों के सामने, तो काम धरातल पे भी करके दिखाओ। पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, जो पहले के काम थे वो अभी तक चल रहे हैं। आप राजौंद के वाटर सप्लाई और उसका काम देखो, STP जो बनना है उसमें कितना डिले है, पैसे कितनी पहले मंजूर हो लिए थे, 3 बार टेंडर कैंसिल हुए, उसके बाद यहाँ के टेंडर हुए हैं। काम स्लो है, इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? तो मेरी कोशिश है लोगों के काम कराने की। तो आप कह रहे हो काम नहीं किया, वो कह रहे हम काम लगातार कर रहे हैं, हमारा जितना काम कोई कर नहीं सकता। कराया कौन सा काम, कोई नया प्रोजेक्ट बताओ? ये तो सारे पहले के प्रोजेक्ट मंजूर हुए हुए हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चौधरी जयप्रकाश जी मंजूर करा के गए थे। मैं आपको कागज भी दे सकता, जो ड्रेन वाला रोड है इसमें आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लिखा है कि CM डिजायर्स दिस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, पूरी नोटिंग है। उसके बाद भी वो बीच में छोड़ दिया गया। प्रजातंत्र में 5